लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी 2 दिन से हम लोग बात करें, 2-4 दिन से यही बात कर रहे थे कि सैलाब आया है पाकिस्तान में, तो कितनी तबाहियां लेकर आया है, कितने इलाके तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ये आपको भी पता है कि सैलाब आया, उसने तबाही तो करी है, मगर इसके बाद के जो असरात हैं उनको आप कहाँ देखते हैं, किस तरह देखते हैं? जो अभी हालात पैदा होंगे, जो बीमारी की सूरत में आएंगे, सेहत की सूरत में आएंगे, हेल्थ इन लोगों की खराब हो जाएगी। तो उस सिलसिले में हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि आप बताएं इसके लिए हुकूमत की क्या कारकर्दगी होगी, क्या काम करेगी हुकूमत? अभी आपने देखा कि जब सैलाब खत्म हो जाता है, बारिशें बंद हो जाती हैं, तो मच्छरों का कितना जोर होता है, डंकी का चल जाता है, डंकी एक बुरी तरह से फैलती है बीमारी। मगर कहीं पे भी आपने देखा कि हुकूमत कभी ये बता रही हो कि वहां पे स्प्रे कराया गया, कि वहां पे हमने ये इंतजाम किया है? मगर अभी तो सैलाब से रोकने की ही कारकर्दगी हो रही है। बहुत सारे सूबों में ऐसा हो रहा है कि अभी बहुत ज्यादा, पंजाब के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत खतरा जाहिर किया जा रहा है। और इधर एक तरफ जो आपने देखा कि कल हमने बात की थी काला बाग डैम की बात की थी, अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया, मगर पार्टी ने इसको ऑन नहीं किया और पार्टी ने यही कहा कि अली अमीन गंडापुर का ख्याल हो सकता है। मगर इसमें जुनेद अकबर साहब ने कहा कि इस तरह सूबे को बहुत नुकसान पहुंचेगा अगर काला बाग डैम बनेगा। तो इधर एक तरफ ये कहा जा रहा है और एक तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है पीटीआई के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल सिंसियर नहीं है। वो पीटीआई का वोट बैंक केपी से खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वैसे तो वो सबसे मुलाकात कर लेते हैं जिससे उनका मुलाकात करने का दिल चाहता है, और जब इमरान खान से मुलाकात करने का दिल चाहता है तो वो मिल सकते हैं, मगर मैं खुद ही नहीं जाते मिलने के लिए। ये सारी बातें चल रही है मीडिया के अंदर। तो आप लोग बताइए इसमें कितनी सच्चाई है? क्या हकीकत में अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी करेंगे और उनके साथ सिंसियर नहीं है जिस तरह लोग अब बात कर रहे हैं, उनके अपने लीडर बात कर रहे हैं? सलमान अकरम राजा ने का भी आपने आज बयान देखा, उन्होंने कहा कि ये उनका अपना हो सकता है। और आपने आज देखा कि जजेस की अंदरूनी खाने में जो इख्तलाफात थे वो भी आपके सामने आए, और इस पे भी बहुत बड़ा इशू उठा हुआ है। और जो 26वीं तरमीम के बारे में हम बात करें तो वो तरमीम जो आई है, अब जो 27वीं तरमीम के बारे में गुफ्तगू की जा रही है। तो अब आप बताएं कि क्या 26वीं तरमीम जो आई थी उसमें क्या ऐसा लॉ पास हुआ था जो अब जो लॉ आ रहा है, तो उस पे तो लोगों को बहुत एतराज है कि अपनी मनमानी फैसले कराए जाएंगे, जो दिल चाहेगा आपको अपने जज से फैसला कराएंगे। और जजों में भी इख्तलाफ आते हैं, बहुत सारे जजों में आपने देखा कि काफी इख्तलाफात का इजहार किया उन्होंने। तो अदलिया कहाँ खड़ी हुई है? अदलिया का तो कह रहे हैं कि अब अदलिया तो ऑलरेडी खत्म हो गई, पाकिस्तान की अदलिया खत्म करती जा रही है ये जो हुकूमत है। और हुकूमत को कहा जा रहा है कि हुकूमत ज्यादातर अपनी पिक्चर्स बनाने में लगी हुई है, हुक्मरानों को कोई भी अवाम का कोई ख्याल नहीं है। अवाम इस कदर परेशान है सैलाब की वजह से, मगर इनको सिर्फ ये कहना आता है कि फला इलाके में सैलाब आ गया, हमें बहुत अफसोस है, अपनी वीडियो बना ली, अपनी तस्वीरें बना ली। सिर्फ हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ ये काम कर रहे हैं, मगर उनके लिए सोच नहीं रहे, गरीब अवाम के लिए नहीं सोच रहे कि करना क्या है, उसको रिलीफ कैसे दिलाना है, उसको किस तरह सहूलत कारियां देनी है, उस बारे में नहीं सोच रहे। एक तरफ इमरान खान के बारे में जो आपने सुना था कि उनकी कान में बहुत शदीद तकलीफ है और आंख में तकलीफ है, और वो निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं किसी तरह कान का बहाना करके। हमारे कॉलर ने भी कुछ बात इसी तरह की थी, जिस तरह नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके निकले थे बाहर जेल से, और इमरान खान भी इसी बहाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह कान की तकलीफ का करें, कभी आंख की तकलीफ का करें और निकले बाहर। मगर उन्होंने साफ तरीके से इमरान खान ने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी आंख में तकलीफ इसलिए होगी, उनकी बहन ने पूछा, उनकी शायद बहन भी कोई डॉक्टर का कुछ जानती है हेल्थ का, तो उन्होंने कहा कि आंख तो आपकी बहुत ज्यादा रेड और बहुत स्मॉल सी छोटी हो रही है, क्या मसला है? तो उन्होंने कहा किताबें ज्यादा पढ़ता हूँ, पढ़ाई ज्यादा कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आंख पे असर पड़ रहा है। और कान की उन्होंने कहा कि कान में थोड़ी प्रॉब्लम है, मगर इतनी नहीं कि मुझे यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़े। मुझे डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर आके मेरा चेक कर ले और मुझे कोई मेडिसिन ऐसी दे दे जिससे मैं सही हो जाऊंगा। मैं अदालतों के फैसले से निकलूंगा, मैं कान और आंख का बहाना बना के जेल से बाहर नहीं आना चाहता। तो ये चीजें हैं, ये बता दें कि